मेरा नाम रिया है। मेरी उम्र 28 साल है और मैं दिखने में बहुत गोरी हूँ। उस दिन दिसंबर का महीना था और ठंड अपने चरम पर थी। रिया अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में किताब थी, लेकिन उसका मन उसमें नहीं लग रहा था। रवि, उसके पति, पिछले 1 महीने से किसी जरूरी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में थे। अकेले रहना रिया के लिए अब आम हो गया था, लेकिन उस रात का अकेलापन उसे कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रहा था। रात के करीब 11 बजे दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। रिया थोड़ा घबरा गई। इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन धुंध के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाज़ा खोला। बाहर एक लंबा गोरा व्यक्ति खड़ा था। उसने भारी जैकेट पहनी हुई थी। उसकी सांसें ठंड की वजह से तेज चल रही थी। मुझे आपकी मदद चाहिए। होटल बंद हो गया है और मेरी ट्रेन छूट गई है। क्या मैं यहाँ कुछ समय रुक सकता हूँ? उसने टूटी फूटी हिंदी में कहा। रिया पहले तो असमंजस में पड़ गई। अकेली महिला होने के नाते किसी अजनबी को घर में घुसने देना सही नहीं लग रहा था, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर सच्चाई और मासूमियत झलक रही थी। उसने कहा, ठीक है, आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन यह एक साधारण घर है और मेरे पति यहाँ नहीं है। उसका नाम जॉन था। वह एक ट्रैवल ब्लॉगर था और भारत घूमने आया था। उसकी ट्रेन छूट गई थी और ठंड में बाहर रहना उसके लिए असंभव था। उसने अपना बैग कोने में रखा और रिया का धन्यवाद करते हुए कहा, आपने मुझे बचा लिया। रिया ने चाय बना दी। चाय की चुटकियों के बीच जॉन ने बताया कि वह पिछले 3 महीने से भारत घूम रहा था और यहाँ के अलग अलग शहरों, गांवों और लोगों की कहानियाँ अपने ब्लॉग पर दिखाता था। रिया ने भी अपने जीवन में कुछ पहलुओं को साझा किया। उसने बताया कि उसकी शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन रवि का काम ऐसा था कि वह हमेशा व्यस्त रहते थे। थोड़ी देर बाद जॉन ने अपने बैग से एक वाइन की बोतल निकाली। क्या आप वाइन पिएंगी? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। रिया ने झिलकते हुए मना कर दिया, मैं शराब नहीं पीती, बस एक बार दोस्ती के नाम पर। जॉन ने उसे मनाने की कोशिश की। रिया हंसी और आखिरकार थोड़ा वाइन लेने के लिए मान गई। दोनों ने वाइन की चुटकियों के साथ बातचीत शुरू की। जॉन ने अपने सफ़र की कहानियाँ सुनाई, कैसे वह राजस्थान के रेगिस्तान में ऊंट की सवारी कर चुका था, कैसे उसने बनारस की गलियों में सुबह की आरती देखी थी और कैसे हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया था। रिया ने भी अपने बचपन की यादें साझा की, जब वह अपने गांव में खेतों के बीच खेला करती थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, दोनों के बीच की औपचारिकताएं खत्म होने लगी। जॉन ने रिया से पूछा, क्या आपके पति से आपकी लव मैरिज हुई थी? रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, अरेंज मैरिज थी, लेकिन प्यार का होना अभी बाकी है। जॉन ने गंभीरता से कहा, प्यार का कोई फार्मूला नहीं होता, यह बस होता है जब दिल और आत्मा मिलते हैं। शायद आपके पति भी आपने उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करना चाहती हैं। रिया उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। यह पहली बार था जब किसी ने उसके दिल की बात
इतनी गहराई से समझी थी। रात के 1 बज गए थे। दोनों ने मिलकर बहुत सारी बातें की। रिया को लगा जैसे वह किसी पुराने दोस्त से बातें कर रहे हो। जॉन ने अचानक कहा, रिया, आप बहुत खास हैं। आपसे मिलना मेरे लिए इस सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। रिया थोड़ी असहज हुई, लेकिन उसकी आंखों में ईमानदारी देखकर वह कुछ नहीं कर पाई। सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ जॉन ने अपना बैग उठाया। वह जाने के लिए तैयार था। उसने रिया से कहा, अगर आप कभी लंदन आए तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। धन्यवाद जॉन। जॉन दरवाजे से बाहर निकल गया और रिया खिड़की से उसे जाते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि कभी कभी अजनबी भी हमारी ज़िंदगी में खास जगह बना लेते हैं। उस रात ने रिया को एक नई दृष्टि दी। उसने सीखा कि कभी कभी छोटी छोटी मुलाकातें हमारी ज़िंदगी में बड़े बदलाव ला सकती है। कैसी लगी हमारी कहानी पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।